तो बच्चों इस वीडियो में क्लास 9th सब्जेक्ट मेंटल मैथ चैप्टर 10 हीरोन का सूत्र जो चल रहा था उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 अपलोड कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। ठीक है, आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 11 से इस वीडियो में। ठीक है, तो ध्यान से देखना ताकि समझ में आ जाए। बाकी के क्वेश्चन के लिए कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसके विकर्ण की लंबाई 5√2 सेंटीमीटर हो। ध्यान से देखो, आंसर नंबर 11 क्या दिया है? वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण फॉर्मूला पहले तो आप लिख दो कितना दिया है। वर्ग का विकर्ण है 5√2 और वर्ग का जो विकर्ण होता है इसका फॉर्मूला आपको याद करना है, आपको पता होना चाहिए। बिना फॉर्मूले के आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है इसका फॉर्मूला होता है √2 गुणे ए लिख सकते हो या फिर भुजा लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, बराबर होगा 5√2 के। ठीक है, अब दोनों तरफ देखो, √2 से √2 कट गया। ठीक है, तो भुजा आपको मिल जाएगा बच्चों, यानी ए का पता चल जाएगा कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भुजा का पता चल गया, लेकिन निकालना हमको क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखो, यहाँ रखोगे वर्ग का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है बच्चों भुजा गुणे भुजा, या लिख सकते हो a²। ठीक है, तो भुजा पर आपको रखना 5, फिर से गुणे 5, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाओ या फिर वर्ग सेंटीमीटर लिखो, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आंसर नंबर 11 कंप्लीट हो गया। कहीं पर कोई डाउट होगा तो बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, त्रिभुज ABC में a बराबर 3b बराबर 6c तथा s बराबर ये है अल्फ़ा प्लस a, तो अल्फ़ा का मान बताइए। ध्यान से देखो, आंसर नंबर 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर नंबर 12 दिया है a बराबर 3b और ये बराबर है 6c के। ठीक है, और निकालना क्या है, अल्फ़ा का मान। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, मैं लिख दे रहा हूँ s बराबर दे रखे हैं, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा आप ऐसे बना दिया करो। ठीक है, ये वाला a ध्यान रखना, और उसके बाद में गुणे a ऐसे बना दिया ताकि पता रहे इसे अल्फ़ा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको अल्फ़ा निकालना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अल्फ़ा का मान निकालना है, यानी कि लिख दो साइड में अल्फ़ा बराबर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो सबसे पहले माना b बराबर x है, कितना x, तो a बराबर है बच्चों 3b के, तो a बराबर 3 पे 3, b पर हम क्या रख सकते हैं, x। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब इसके बाद में आपको ये भी पता होगा 6c बराबर 3b है या फिर 3b बराबर 6c लिख सकते हो, तो लिख सकते हैं 6c बराबर है 3b के। तो यहाँ पर हम 6c बराबर 3 पे 3, b पर हम क्या रख सकते हैं, x, तो यहाँ रख दिए x। आगे सॉल्व करेंगे तो c बराबर हो जाएगा 3x बटे में 6, कट करो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि आ जाएगा x बटे में 2, यानी a ध्यान रखना a हो गया 3x, b मान लिए हो x, और c आपका है x बटे 2। ठीक है, अब आपको पता होगा अर्ध परिमाप का फॉर्मूला, s बराबर होता है बच्चों a प्लस b प्लस c बटे में 2 होता है। तो ध्यान से देखो, बटे एक लगा के अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2s बराबर होगा a प्लस b प्लस c के। ये बात समझ गए? ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू रखना है। ठीक है, तो 2s पर 2s लिखा बराबर a पर आपको रखना है बच्चों, ध्यान से देखो 3x रखा प्लस b पर आपको रखना है बच्चों x जो माने हो, b पर क्या रखोगे x रखा प्लस c पर रखोगे x बटे में 2, समझ गए। b a और c जो निकाले हो इसकी वैल्यू रख दो।
आगे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2s बराबर, ये 3x में 1x मिला हो जाएगा 4x प्लस x बटे 2 बटे 1 लगा के आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 4 दूना 8x प्लस x एकम x बटे में 2 एकम 2, नीचे को नीचे से करोगे तो ठीक है। अब आगे आ जाएगा 2s बराबर 8x में 1x मिला हो 9x बटे में 2, ठीक है। अब इसके बाद में आगे सोल्व करोगे, बटे 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2 दूना 4s बराबर 9 एकम 9x के, ठीक है। तो s बराबर आ जाएगा 9x बटे में आएगा 4, ठीक है। ये s का मान आ गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी ये आंसर नहीं हुआ, ये चीज़ ध्यान में रखना। s बराबर आ गया 9x बटे में 4, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको आगे सोल्व करना है। अब ध्यान से देखो, ये दे रखे थे s बराबर अल्फ़ा प्लस a, s आप निकाल चुके हो कितना, 9x बटे में 4, इसकी वैल्यू रखो 9x बटे में 4 बराबर अल्फ़ा का पता नहीं है प्लस a आपको पता है कितना है 3x, तो यहाँ पर रख देते हैं 3x। एक चीज़ बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान है, ठीक है, मल्टीप्लाई लगा दो, यानी गुणे का निशान है, जमा का निशान नहीं है, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू ए यानी अल्फ़ा इंटू ए कर दिया, फिर अल्फ़ा पे अल्फ़ा इंटू यानी गुणे का निशान, और ए पर रख दिया, ए का मान कितना है बच्चों 3x, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब ये गुणे में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा, ठीक है। अगर सीधा आपको करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, इससे पहले लिख लो अल्फ़ा गुणे 3x बराबर ये 9x बटे में 4, ठीक है। तो अल्फ़ा बराबर ये 9x बटे में 4 रहेगा, ये गुणे में है, इधर आएगा, ये भी बटे में हो जाएगा बटे 3x, और ये बटे में है, ये भी हम बटे 1 लगा सकते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो आगे अल्फ़ा बराबर ऊपर का फ्रैक्शन सेम लिखोगे 9x बटे में 4, ये जो बटा है ये गुणे में चेंज होगा, ये नंबर पलट जाएगा, एक ऊपर 3x नीचे हो जाएगा। अब ये कट करो, x से x कट गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और ऊपर 3 एकम 3 यानी कि आ गया 3, और नीचे 4 एकम 4 यानी अल्फ़ा का मान आ गया 3 बटे 4, यही हमको निकालना था, आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है। तो ये आपका आंसर नंबर 12 हो गया। कहीं पर कोई डाउट होगा बता देना, अच्छे समझ लो, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ गुणे का निशान है, ठीक है, क्वेश्चन में गुणे का निशान था, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। अल्फ़ा इंटू ए था, ठीक है, s बराबर, तो यहाँ पर वही लिखा गया है, ठीक है। इस प्रकार सोल्व करना है। क्लियर है। कहीं पर कोई डाउट होगा बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। एक समकोण त्रिभुज के आधार और कर्ण क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं। समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर खींचे गए लंब की लंबाई बताइए। आंसर देखो, आंसर नंबर 13, ध्यान से देखो, समकोण त्रिभुज है इस प्रकार से, ठीक है। सबसे पहले आधार की बात की, आधार है 5, ये हो गया 5 आधार है, और कर्ण यानी कर्ण आपको दिया गया 13, ये हो गया 13, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये आपका आधार है, ध्यान रखना, ये कर्ण है, ये है ऊंचाई या फिर लंबा आप लिख सकते हो, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। मान लो ए बी सी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि समकोण वाले शीर्ष से, ये शीर्ष है, ठीक है, कर्ण पर, ये कर्ण है, खींचे गए लंब की ये लंबाई निकालना, ये हमको निकालना है, ये मान लो पी है, यानी बी और पी हमको निकालना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले ये साइड निकाल लो, ये क्या है लंब, तो डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, तो लंब बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों, रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण पर 13 का स्क्वायर करोगे, आधार पर 5 है, 5 का स्क्वायर करोगे, 13 का स्क्वायर डबल टाइम करोगे आएगा 169, माइनस 5 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 25, माइनस करो, 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4, 144 आएगा। ये किसका वर्गमूल है, 12 गुणे 12 का, तो पेयर में से एक निकलेगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये आ गया 12, ठीक है, ए बी 12 आ गया। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का
क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज है तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई लगा देते हैं फॉर्मूला। 1/2 गुणे आधार पता है आपको 5 है, ऊंचाई यानी कि लंबा आप निकाल चुके हैं, ऊंचाई होती है 12 है। ठीक है, कट करो, 2 एकम 2, 2 छिक 12 और ये आ जाएगा 5 छिक 30 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल आ गया। लेकिन हमको ये नहीं निकालना था, हमको निकालना है बी और पी। ठीक है, ये इतना। तो अब आप इस एंगल से देखोगे, ठीक है, इस एंगल से, तो ध्यान से देखो, इस एंगल से अगर आप देखोगे ऐसे दिमाग लगाओ तो इस एंगल से बच्चों ये हो गया आपका आधार। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। ठीक है, आधार लंब या फिर आधार ऊंचाई भी इसको मान सकते हो, इस एंगल से देख लेना। ठीक है, तो डायरेक्ट फिर से हम लगाते हैं क्योंकि हमें यही निकालना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखोगे फिर से, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बराबर 30 के होगा। तो 1/2 पे 2 गुणे आधार। जब आप इस एंगल से देखोगे, ध्यान से देखना, तो ये आधार होगा। जब ये आधार होगा तो ये 13 होगा और ये हो जाएगा ऊंचाई यानी कि लंब, ध्यान रखना। तो आधार पर रखेंगे 13 गुणे, ये हमको निकालना है ऊंचाई। ऊंचाई क्या है आपकी बी पी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी पी बराबर किसके होगा 30 के। ठीक है, अब ये हो जाएगा 13 बी पी बराबर 30 गुणे 2। ठीक है, ये उधर गुणे में हो जाएगा तो जाएगा, तो बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आ जाएगा। 13 एकम 13 बीपी और इधर 30 का 2 से हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 13 बीपी बराबर 60। तो बीपी बराबर 60 बटे में आ जाएगा 13। ये आपका आंसर हो गया। तो आपका ये आंसर हो गया, बीपी हमको निकालना था। लेकिन अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 60 अंदर लिखो, 13 बाहर भाग कर लो। ठीक है, आएगा 13 चौके 52, घटाने पर आएगा कितना 8। तो यहीं से स्टार्ट करोगे, लिखोगे बराबर 4 सही 8 बटे में 13 सेंटीमीटर। ये भी आप लिख सकते हो, जो कि बुक में यही आंसर लिखा गया है। ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका आंसर नंबर 13 हो जाएगा। कहीं पर कोई डाउट होगा बताना, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ये हमको निकालना था। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस प्रकार ये सॉल्व हो जाएगा। कहीं पर कोई डाउट होगा बताना। अगला क्वेश्चन देख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालो। ये डायग्राम है। ठीक है, ये सम चतुर्भुज है, ध्यान से देखो। आंसर नंबर 14। तो डायग्राम पहले बना लेते हैं। इस प्रकार से भी आप इसको बना सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये दे रखे हैं 160 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक साइड जब 100 सेंटीमीटर है तो सम चतुर्भुज की सारी साइड इक्वल होगी। ये भी 100 होगी, ये भी 100 होगी, ये भी 100 होगी। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर दोनों विकर्ण पता हो तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो दूसरा विकर्ण ये है। ठीक है, नाम लिख देते हैं ABCD। तो हमें BD निकालना है, AC का पता है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि अगर ये पूरा 160 है, कितना है 160, तो ये जहाँ से ये विकर्ण यानी इस पर लंब हो रहा है, ये इसको बराबर आधे भाग में बांटेगा, यानी 80 ये भी होगा, 80 ये भी होगा, 80 80 160 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा कर्ण। अब एक कोई सा भी एक त्रिभुज ले लो। ठीक है, सम चतुर्भुज में ये साइड इक्वल इसके निकलेगी और ये वाली इसके इक्वल निकलेगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये साइड निकाल लेते हैं। अब इस पर फोकस करो, मान लेते हैं ये O है। अब आपको फोकस करना है AOD पर। ठीक है, AOD पर। अब ध्यान से देखो, ये हो गया आधार 80 है, ये कर्ण हो गया 100 है, ये हो गया लंब यानी OD। तो डायरेक्ट हम निकालेंगे लंब बराबर, तो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट लगाओ, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण है आपका 100, यहाँ 100 का स्क्वायर करो, माइनस आधार आपका 80 का स्क्वायर करो, ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर करो डबल टाइम, तो आ जाएगा 10,000। ठीक है,
माइनस 80 का स्क्वायर करोगे डबल टाइम, ऐसे लिख देना। तो ये आ जाएगा छुट्टे 6400, ठीक है। अब माइनस कर दो इसमें से, तो रूट में आएगा 3600, ठीक है। और ये किसका बनेगा वर्गमूल, 60 गुणे 60, तो 60 निकल आएगा पेयर में से, ठीक है। मतलब कि ये इतना आ गया 60, यहाँ से यहाँ तक ओडी आ गया 60। जब ये 60 आ गया तो ये इतना इसके इक्वल होगा, मैंने बताया भी 60 होगा ये भी, तो ये पूरा आ गया। बी डी कितना हो गया, 60 60 120, इसलिए बी डी बराबर हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे सम चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 पे 2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, एक विकर्ण है 120 आया है, दूसरा था 160। अब 2 से कट करो, ये आ जाएगा 60, मतलब कि ये हो गया 1 गुणे 60 गुणे 160, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा गुणा करने पर 9600, ठीक है। 160 का 60 से गुणा करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करना है, समझ गए। कहीं पर कोई डाउट होगा बताना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है। दिए गए समांतर चतुर्भुज में शीर्ष ए से भुजा DC पर खींचे गए लंब की लंबाई बताइए। तो आंसर नंबर 15 देखो ध्यान से। तो अगर ये समांतर चतुर्भुज है बच्चों, तो BC 17 है, तो ये AD होगा बराबर 17 ये भी होगा। अगर आपका CD 12 है, तो ये AB के बराबर होगा 12 ये भी होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले त्रिभुज BCD पर फोकस करते हैं। BCD ध्यान से देखो, तीनों साइड पता है 17 12 25, ठीक है। तो यहाँ पर लेते हैं A बराबर मान लेते हैं 25 है, B बराबर 17 है, C बराबर 12 है, ठीक है। तो क्षेत्रफल इसका निकाल लेते हैं, इसका डबल करेंगे पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो S बराबर होता है फॉर्मूला A + B + C बटे में 2, हीरोन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। 25 + B पर 17 + 12 बटे में 2, ठीक है। ये 12 है, ये प्लस है, ध्यान रखना, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा 54 बटे में 2, 7 2 9 5 14 4 हासिल 1 2 4 1 5। अब इसको डिवाइड करो, आ जाएगा 27, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है रूट में हीरोन का लगा दो S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S पर रखना आपको 27, S माइनस A 27 माइनस A पर रखना 25, दूसरे ब्रैकेट में S माइनस B 27 माइनस B पर रखना 17, तीसरे ब्रैकेट में S माइनस C 27 माइनस C पर रखना है 12, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, 27 पर 27 गुणे के निशान, 27 में से 25 घटाओ आ गया 2, फिर गुणे के निशान, 27 में से 17 घटा दो आ जाएगा 10, फिर गुणे के निशान, 27 में से 12 घटा दो आ जाएगा 15, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, LCM निकालेंगे। पहले 27 का LCM होगा 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 3 27, 2 का 2 ही रहेगा। 10 का LCM 2 गुणे 5 2 पंचे 10, 15 का 3 गुणे 5 3 बचे 15। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले 2 कितनी बार है, 1 2, लाइन से लिखो 2 गुणे 2, फिर से गुणे के निशान, 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर गुणे के निशान, 5 कितनी बार है, 2 बार, ठीक है। अब पेयर बनाएंगे, इसका बना इसका बना इसका बना इसका बना, 1 2 बार निकलेगा एक फिनिश, 1 3 निकलेगा एक फिनिश, दूसरा 3, इसी प्रकार 1 5, ठीक है, और एक फिनिश हो गया। मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 3 18 पंचे 90, ठीक है। क्या था, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल। तो हमने टोटल अभी इतना निकाला है, ठीक है। और पूरे के लिए चतुर्भुज ABCD के लिए ये डबल टाइम है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे
इसलिए समांतर चतुर्भुज, ऐसे लिख लो, इसलिए समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 90, एक है इसका ये डबल है तो 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 90 कितना आ जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमें निकालना क्या है, ऊंचाई। ठीक है, ये जो लंब है ना ये निकालना AX। तो हम आगे लिखेंगे, यहाँ पर आ गया आंसर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आ गया 180, और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों आधार गुणे में ऊंचाई यानी कि लंब, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो आधार आपका बच्चों कितना, देखो ध्यान से 12, यहाँ रखेंगे 12, ऊंचाई है A और ये X, यही हमको निकालना है। AX यहाँ पर रख दिया बराबर 180 के, तो AX जो कि लंब है बराबर 180 बटे में 12, भाग करोगे तो आ जाएगा 15। ठीक है, तो AX यानी कि लंब आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, यही हमको निकालना था। ठीक है, AX निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर है? तो बच्चों ये आंसर नंबर हो गया 15। कहीं पर कोई डाउट होगा बताना। आज की इस वीडियो में टोटल मैंने क्वेश्चन 11 to 15 डिस्कस किया, बाकी का क्वेश्चन अगली वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।